ये रोशनी इस बात का प्रमाण है कि नागमणि उसके असली हकदार तक पहुंच गई है। नागलोक की सबसे कीमती चीज नागमणि हम वापस ले आए हैं भोलेनाथ। धन्य हो अमृता, तुम धन्य हो। अमृता के नागराज के आज तुमने नागराज की सुपुत्री होने का प्रमाण दिया है। एक लंबे संघर्ष के पश्चात तुमने मणि को पुनः प्राप्त करके अपने कर्तव्य का पालन किया है। तुम्हारी इस महान उपलब्धि के उपलक्ष्य में समस्त नागलोक में एक विशेष उत्सव होगा। उत्सव की तैयारियां की जाएं। आओ अमृता, आओ। आज सचमुच तुमने साबित कर दिया कि तुम नागराज की पुत्री हो और इस मणि की सही हकदार भी। आज से ये मणि हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। नागराज की बेटी की, नागराज की बेटी की, नागराज की बेटी की जय हो। नागराज की बेटी की, नागराज की बेटी की, नागराज की बेटी की, नागराज की बेटी की, नागराज की बेटी की जय। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि उस नाग से हमारी क्या दुश्मनी है। वो बार बार हमारे ही घर में क्यों आता है? कुछ तो राज है। जो हम में से कोई नहीं जानता। जो भी राज है उस पर से तो पर्दा उठाना ही होगा।
मासा, आप कह रही थी कि आप किसी तांत्रिक को बुलवाने वाली थी। बुलवाइए ना उन्हें। ताकि पता तो चले हमारे घर में नाग कहाँ है। हाँ, वो शहर से बाहर गए हुए हैं। जैसे आएंगे हम बुलवा लेंगे। पर मासा, हम किसी और को भी तो बुला सकते हैं ना। ये बातें बाद में भी तो हो सकती हैं बहू। चलिए अर्जुन को आराम करने देते हैं। आइए। लीजिए। सॉरी, हमारी वजह से आप बहुत रोई ना। जो होना था हो गया अर्जुन, अब आप आराम कीजिए। चलिए, अच्छा हुआ जो हमें नाग ने काट लिया। सबने हमें बताया कि आपकी रो रो के क्या हालत हो गई थी। बहुत हो गया। बड़ी मुश्किल से आपकी तबीयत ठीक हुई है। अब आप आराम कीजिए, चुपचाप सो जाइए। माफी तो हमें मांगनी चाहिए। आपके साथ जो कुछ भी हुआ हमारे दुश्मनों के कारण हुआ है। पर अंत भला तो सब भला। आप ठीक है और मनी हमें मिल गई है। पर आपको बचाने के लिए कनिष्क को मारना होगा, वरना वो फिर ऐसी कोशिश जरूर करेगा। आपकी जिंदगी कनिष्क की मौत पर निर्भर है। हम लोग बेकार में खुश हो रहे थे। वो अर्जुन तो बच गया। पर ये हुआ कैसे? घमिसान जहर की काट तो सिर्फ त्रिनान लोक में है। मणि त्रिवेणी के पास है? नहीं थी, लेकिन अब अमृता ने त्रिवेणी से मणि छीन ली है। हंस लो और हंस लो। ये हंसी तुम लोगों के चेहरे पर ज्यादा वक्त तक नहीं रुकने वाली। हमें तुम्हारी काबिलियत में कभी शक नहीं था कनिष्क। अब यकीनन तुम हमारे बेटे हो। ये तो सिर्फ शुरुआत है पिताजी। आगे आगे देखिए, हम हर पल आपको ये एहसास दिलाते रहेंगे कि हम आप ही के बेटे हैं। दाद देनी होगी तुम्हारी हिम्मत की। ये जानते हुए कि अर्जुन हमारे पति है, तुमने उन्हें डस लिया। तुम्हें तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए अमृता। अब ये मत कहना कि ये सब कुछ तुम्हारी योजना थी। हमारे ना कहने के बावजूद तुम तो ये समझ ही चुकी होगी कि हमारी मदद के बिना तुम ये मणि कभी हासिल नहीं कर पाती। एक बात तुम्हें बता देते हैं, मणि तो हमारे पास ही है, लेकिन वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अमृता, कुछ फैसलों को वक्त पर छोड़ देना चाहिए। इस फैसले को भी हम वक्त पर ही छोड़ते हैं। अफसोस अमृता, ना तो मुझे समझ पाए और ना ही मेरे प्यार को।
काश हम उस नागिन को नागमणि हासिल करने से रोक पाते। नागमणि पाकर वो नागिन और भी शक्तिशाली हो गई होगी। वो कभी भी हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। अब हम अपने परिवार को कैसे बचाएं? कौन हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा? कोई नहीं। अर्जुन की हालत देखकर हम थोड़े परेशान हो गए थे। अर्जुन से याद आया, वो कौन सा मंत्र था जिसने अर्जुन की जान बचाई? था एक मंत्र। वैसे आपको कहां से मिला? हमारे गुरुजी ने दिया था। बड़े ज्ञानी हैं वो, हम भी उनसे मिलना चाहते हैं। जरूर बेटा, लेकिन इस वक्त वो हिमालय गए हुए हैं तपस्या करने के लिए। ओह, हमारा दुर्भाग्य। उस जहर का तोड़ या तो त्रिनान लोक में है या तो फिर नागमणि के पास। पर बाबा के मंत्र ने कर दिखाया। बहुत पहुंचे हुए बाबा है, काश हम भी मिल पाते हैं। जब वो हिमालय से लौटेंगे तो हम आपको जरूर मिलवाएंगे। वैसे वो कौन सा मंत्र है मासा? मासा, कहां खो गई आप? आपने उस मंत्र का इस्तेमाल किया है, हमें भी बताइए वो कौन सा मंत्र है जो हम आज तक नहीं जान पाए। अब वो मंत्र जान के कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उस मंत्र का प्रयोग सिर्फ एक ही बार हो सकता है। हो ही नहीं सकता मासा। कोई मंत्र घमीसांग विष का असर खत्म नहीं कर सकता। कोई इंसान ये नहीं कर सकता। कोई तो राज है जो आप हमसे छुपा रही है, और हम जानकर रहेंगे कि आपने अर्जुन को कैसे बचाया। क्या बात है बाप, आपने इस तरह अचानक क्यों बुलवाया हमें? तुम्हें एक शुभ समाचार देने के लिए। क्या? अमृता ने नागमणि प्राप्त कर ली है। प्राप्त कर ली है। क्या? हाँ, ये तो वाकई खुशी की खबर है। बाबा, अब हमें मणि ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मणि अब हमारे घर में ही है। अब हम जब चाहेंगे अमृता से मणि छीन लेंगे। कनक, तुम सुंदर तो बहुत हो, लेकिन बुद्धि थोड़ी कम है तुम में। क्या मतलब? ओहो कनक, जिस मणि को अमृता ने इतने वर्षों में इतनी मुश्किलों से प्राप्त किया है, वो मणि अमृता तुम्हें इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होने देगी। तो फिर बाबा, हमें मणि कैसे प्राप्त होगी? ओ, हम तुम्हें बताएंगे, तुम्हें बताएंगे। जैसा हमने कहा वैसा ही करना कनक, वैसा ही करना कनक। जी बाबा। यदि तुम ये कर पाए तो बहुत जल्द वो मणि हमारी मुट्ठी में होगी। जय महाकाल, जय महाकाल। अब वक्त आ गया है मां। नागमणि हमारे पास है। हम जैसे चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब हम आपको फिर से जिंदा कर देंगे।
अब हमसे और इंतजार नहीं हो रहा है माँ। अब हम आपको फिर से जिंदा कर देंगे। हम आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको सांस लेते हुए देखना चाहते हैं माँ। हमारे सर पर आपका हाथ महसूस करना चाहते हैं। और एक बार आप जिंदा हो जाएंगी तो हम दोनों मिलकर हमारे दुश्मन को खत्म कर देंगे। लेकिन इसके लिए हमें 3 दिन के लिए नागलोक जाना होगा। ये हम कैसे करेंगे? हम इस घर से, हाँ, यही सही तरीका है। तो क्या कर रही है हमारी मिस्टीरियस वाइफ? आपका इंतजार। अच्छा लगा सुनकर। भाई जिससे हम इतना प्यार करते वो हमसे थोड़ा थोड़ा प्यार करने लगी है और हमारा इंतजार भी करती है। वैसे एक बात बताइए, आपकी तबीयत अब कैसी है? अच्छी है। जिसकी इतनी अच्छी प्यार करने वाली बीवी हो उसकी तबीयत को क्या हो सकता है? बैठिए। एक बात कहें आपसे, आपका नाम अमृता नहीं सावित्री होना चाहिए था। ये आप ही का भाग्य है जो हमें यमराज के चंगुल से बचा के लाया है। आपको पता है, आप बहुत बातें करते हैं, चुपचाप आराम कीजिए। वैसे हमें आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। क्या? कि हम जान गए हैं कि आप हमें अपनी नजरों से दूर क्यों नहीं करना चाहती। आप जान गए हैं? हाँ अमृता, हाँ, लेकिन आपने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हम आपको कैसे बताते? भाई जब आप अपने पति से इतना प्यार करती हैं तो बताने में क्या दिक्कत है? अरे बैठिए ना, कभी कभी तो अपने प्यार का इजहार कर लिया कीजिए। अर्जुन, वो प्यार ही क्या जो इजहार का मोहताज हो। सो जाए। आपको समझना बहुत मुश्किल है। हम अमर हो गए, हम अमर हो गए। महाराज भुजंग अमर हो गए। अब हमें कोई नहीं मार, हमें कोई नहीं मार सकता। यकीन नहीं होता तो आओ हम पर वार करो। तुम आओ, ये हमारा आदेश है, महाराज भुजंग का आदेश है। मुझ पर वार करो। आओ कनिष्क,
आपने ताम्रपत्र की शक्ति तो हासिल कर ली है पिताजी, पर आपकी शक्ति हमसे हमेशा कम रहेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें नागमणि की शक्ति मिलने वाली है। नागमणि की शक्ति। और कोई रास्ता नहीं है, ये काम बहुत खतरनाक है। लेकिन इस घर से 3 दिन के लिए गायब होने के लिए हमें हमारी प्रतिछाया को जिंदा करना ही होगा। मणि, हमारी प्रतिछाया को हमारा रूप दो। बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही, जैसा हम चाहते थे, जैसा हम चाहते थे। किसी को कोई शक नहीं, किसी को कोई शक नहीं।